गांव हरियालीपुर के एक किनारे, जहां खेत और जंगल मिलते थे, वहां रहता था रामू नाम का एक सीधा सादा किसान। रामू का जीवन आम था। सुबह खेतों में काम करना, दोपहर में बैलों को चारा देना और शाम को परिवार के साथ हंसी खुशी बिताना। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। रामू ने रात को एक सपना देखा। उसने देखा कि उसकी अपनी ही खेत की जमीन में एक बड़ा सा सोने का घड़ा दफन है। वह खुशी से फूला नहीं समाया, लेकिन तभी एक अजीब आवाज गूंजने लगी, जो इसे खोजेगा उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। रामू डर के मारे पसीने पसीने हो गया। सुबह जब रामू अपने खेत पर गया, तो वहां एक अजनबी खड़ा था। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे और उसकी आंखें ऐसी थी जैसे वह सब कुछ जानता हो। वह रामू से बोला, सपने सच हो सकते हैं, लेकिन हर सच की कीमत चुकानी पड़ती है। क्या तुम तैयार हो? रामू हैरान रह गया कि उस आदमी को उसके सपने के बारे में कैसे पता चला। उस अजनबी की बातों से प्रेरित होकर रामू ने खेत में खुदाई शुरू की। जैसे ही उसने पहली बार फावड़ा जमीन में मारा, अचानक जमीन से काले रंग का धुआं निकलने लगा। रामू को लगा कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसने खुदाई जारी रखी। गांव के बुजुर्ग, जो हमेशा इन रहस्यमयी बातों से जुड़े किस्से सुनाते थे, रामू के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, रामू बेटा, उस जगह को मत छेड़ो। यह खेत हमारे पूर्वजों की समाधि है। इसे छेड़ना मतलब बर्बादी को न्योता देना। रामू ने उनकी बात को नकार दिया। 2 घंटे की खुदाई के बाद रामू को जमीन में एक लोहे का पुराना डिब्बा मिला। डिब्बे पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही उसने डिब्बा खोला, उसके अंदर एक प्राचीन नक्शा था। नक्शे पर किसी खजाने की दिशा लिखी हुई थी। उस रात जब रामू सोने गया, तो उसके घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। खिड़की अपने आप खुलने लगी और उसके खेत की ओर से किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। डर से कांपते हुए उसने दरवाजा बंद कर लिया। नक्शे पर पहली दिशा उसके खेत के पास वाले पुराने कुएं की थी। अगले दिन रामू वहां गया। जैसे ही उसने कुएं में झांका, एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी दिखाई दी। नीचे जाने का फैसला उसने दिल कड़ा करके किया। कुएं के अंदर रामू को एक छोटा सा दरवाजा दिखा। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर एक गुफा थी। गुफा के अंदर सोने के सिक्के और गहनों के ढेर थे, लेकिन साथ ही वहां दीवार पर लिखा था, यहाँ से जो कुछ भी लेगा, वह इसे वापस कभी नहीं रख पाएगा। गुफा से बाहर निकलते वक्त वही सफेद कपड़े वाला अजनबी फिर से प्रकट हुआ। उसने कहा, अब तुम्हारी किस्मत बदल चुकी है। जो चीज तुम्हें मिली है, वह सिर्फ तुम्हारी नहीं है। इसे बांटना सीखो, वरना यह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। रामू ने गुफा से खजाना चुपके से निकाल लिया। धीरे धीरे उसने गांव में अपनी संपत्ति बढ़ानी शुरू कर दी। लेकिन उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। उसके खेत बर्बाद होने लगे, बैल बीमार पड़ने लगे और उसके परिवार में झगड़े होने लगे। एक दिन रामू ने महसूस किया कि उसकी लालच ने ही उसे बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। उसने गुफा के खजाने को वापस वहीं छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने खजाना वापस रखा, उसकी जिंदगी सामान्य होने लगी। यह कहानी सिखाती है कि लालच का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। रामू ने अपनी गलती से सीखा कि मेहनत और संतोष ही असली खजाना है।